नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश आजकल राममय है। राममय तो हमारा देश प्रारंभ से ही रहा है, लेकिन आजकल जो हम उनकी चर्चा करते हैं वो सिर्फ उनके ईश्वरत्व के स्वरूप की चर्चा नहीं करते। वो हमारे राष्ट्रीय चरित्र भी हैं, हमारे सांस्कृतिक चरित्र भी हैं और हमारे राजनीतिक चरित्र भी हैं। रामचंद्र जी राष्ट्रीय चरित्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम के नाम से ही पूरा भारत एकता के सूत्र में आबद्ध है। चारों दिशाओं में राम के नाम से ही हमें एकता के डोर से बंधे हुए हैं। दूसरा ये कि सांस्कृतिक चरित्र मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जो कार्य किए उन्हें हम अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हैं। पूरा भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति रामचंद्र जी के कार्यों का अनुकरण करना चाहता है, उन्हें अपने अंदर ढालना चाहता है। उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रत्येक संबंध का निर्वाह किया मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में, उसे हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। वो अन्याय के खिलाफ में जिस तरीके से संघर्ष उन्होंने किया, उस संघर्ष को हम स्वयं करना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से वीरत्व का प्रदर्शन किया, हर अपने घटना में जिस तरीके से अपने वीरता का प्रदर्शन किया, उसे हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। हम भी वीर और मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हीं की तरीके से बने, इसलिए हम उन्हें सांस्कृतिक चरित्र भी कहते हैं। राजनीतिक चरित्र इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने राज्य को चलाया, जिस तरीके से राम राज्य के बारे में हम पढ़ते और सुनते हैं, उस राम राज्य को हम अपने समाज में ढालना चाहते हैं। हमारे देश में भी राम राज्य हो, इस बात की हम कल्पना करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए एक उत्तम राजनीतिक चरित्र भी हैं। रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा रचित है, उसमें मारीच रावण से रामचंद्र जी के बारे में क्या कहता है, ये सुनने की बात है। वैसे तो मारीच राक्षस था, लेकिन वो धर्मात्मा था। उसने रावण से कहा, ते ही पुनि कहा सुनहु दस्सी सा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बैरु नहीं कीजे, मारे मरिए जी आए जीजे। यानी कि मारीच ने रावण से कहा कि वो चराचर लौकिक रूप में हमारे सामने जो हैं दिखते तो हैं, लेकिन वो ईश्वर का स्वरूप हैं और उनसे कभी बैर मत कीजिए, क्योंकि उन्हीं के जिलाने से हम जीते हैं और उन्हीं के मारने से हम मरते हैं। ये रामचंद्र जी का व्यापक स्वरूप रामचरितमानस में मारीच ने रावण से कहा। और अगर वाल्मीकि रामायण में हम देखें तो बहुत ही सुंदर श्लोक उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। उसकी एक पंक्ति में बताता हूं कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी कि मारीच रावण से कहता है कि राम मूर्तमान स्वरूप है धर्म का। ये बात वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी के बारे में मारीच ने रावण से कही कि रामो विग्रहवान धर्मा, राम जो है मूर्तमान स्वरूप है धर्म का। राम की इसी व्यापकता के कारण हम जो है राम जी का जो मंदिर अयोध्या में आज से 500 वर्ष पहले ध्वंस हुआ मुगल शासनकाल में, तो पूरा सनातन धर्म समाज, पूरा हिंदू समाज विचलित हो गया। रामचंद्र जी के मंदिर था इसलिए विचलित हुआ क्योंकि राम हमारे कण कण में, हमारी आत्मा में समाये हुए हैं। इसलिए 500 वर्ष पूर्व जो राम मंदिर ध्वंस हुआ, उसको सनातन धर्मियों ने हमेशा याद रखा और हर आने वाली पीढ़ी को वो इस स्मृति को ट्रांसफर करते रहे कि रामचंद्र जी का जो मंदिर है अयोध्या में वो ध्वंस हुआ है। इस बात को हर पीढ़ी को बताते रहे 500 वर्षों से लगातार आज तक। और वही उसी बात का परिणाम है कि जो वो स्मृति राम मंदिर के ध्वंस की जो स्मृति हमको ट्रांसफर होती रही पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर बन करके खड़ा हुआ है। अभी उसका बनना, संपूर्ण आकार लेना तो शेष है, लेकिन राम के विग्रह की प्रतिष्ठा आज हो सकी है सिर्फ इसीलिए कि रामचंद्र जी के मंदिर से पूरा हिंदू समाज आज से 500 वर्ष पहले भी बहुत विचलित था और हर पीढ़ी विचलित रही। वो हर पीढ़ी इस बात का सपना देखती रही कि राम मंदिर वहां पर बने। और इस जो स्मृतियां हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रही, उसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर बन करके हमारे सामने इस रूप में आ गया है कि हम वहां जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं और अभी उसका बनना शेष है। तो साथियों, ये राम की व्यापकता की चर्चा मैं आपसे करना चाहता था। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम और जय सीताराम साथियों।